Assalamualaikum and hi everyone. Welcome to another beautiful day and another beautiful vlog. तो मैं आ गई हूँ नाइट शिफ्ट करके और बहुत हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। बेबी खेलते खेलते सारी चीज़ें यही होता है, रात से सारी चीज़ें यहीं बिखरी पड़ी होती हैं। तो फर्स्ट काम तो मेरा यही होता है कि मैं सारी चीज़ें जल्दी जल्दी समेट लूँ, उसके खिलौने, टॉयज़, बुक्स और सारी चीज़ें। तो मैं ये समेटूँगी और साथ साथ में फिर ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे। उनके सारी चीज़ें समेट ली जाएं तो फिर ज़रा टाइडी अप लुक आ जाता है और फिर बाकी के काम आसान हो जाते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिशें हो रही हैं, जो एलर्जिक हैं ठंड से और इस किस्म के सीज़न में बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आप को वार्म रखें। कोविड की एहतियात भी ज़रूरी है, बाहर निकलते हुए आप मास्क ज़रूर पहने, ग्लव्स वगैरह, सैनिटाइज़र्स, हैंड वॉश बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये अवेयरनेस होनी चाहिए अभी तो बहुत ज़्यादा कोविड और इन चीज़ों से अब ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए कि ये दूसरे के आगे ये टुख टुख करके ये जो हम खांसते हैं ये नहीं होना चाहिए। तो अच्छा अब साथ साथ में तो आपसे बातें भी कर रही हूँ और अपने हाइजीन का बहुत ख्याल रखा करें, बाकी चीज़ों के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है। हाइजीन में आपकी बहुत सी चीज़ें आएंगी। आज के लिए तो मैं एक ही चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, किसी दिन इस पे भी वीडियो बनाऊँगी मैं कि आपकी हाइजीन के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी हैं। लेकिन ओरल हेल्थ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एवरी 2 मंथ्स 2 to 3 मंथ्स अपना टूथब्रश चेंज किया करें, नया निकाला करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बिलीव मी। सो यू हैव टू चेंज, ठीक है। अभी जो है साथ साथ में मैंने तो बीच में और ब्रेकफास्ट भी कर लिया, बाकी की चीज़ें भी हो गई। अब लंच की तैयारी मैंने शुरू कर लिया है, तो साथ साथ में वो भी आपको दिखा रही हूँ। मिक्स वेजिटेबल पुलाव मैं आज बना रही हूँ, तो लंच टाइम से बन जाए तो फिर बहुत सहूलत होती है वर्किंग वुमेन के लिए। चूँकि आई एम वर्किंग वुमेन तो हर चीज़ बनाते हुए इतना टाइम नहीं होता कि अब मैं वेजिटेबल पुलाव बनाऊंगी तो मटर उस टाइम ही छीलने पड़ेंगे, नहीं। आपने अपने लिए सहूलत के लिए जो चीज़ आप पहले से कर सकते हैं, जो आप फ्रीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें आप फ्रीज़ कर लें। मटर वगैरह में बहुत सारे पहले से छील के उनको अच्छे से ज़िप लॉक बैग्स में सील करके उनको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर जब जब चाहिए होता है यू कैन ईज़िली यूज़ इट। अब देखें झटपट मेरी जो है मिक्स वेजी पुलाव बन गया और दिस इज़ सो यमी एंड सो टेस्टी एंड सो हेल्दी। सारे वेजेस इसमें जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अपना ख्याल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। ये ड्रेस मैंने खाड़ी से लिया था, इसके बाद थोड़े से इसको लेसेस वगैरह लगा के आस्तीन पे और दामन पे, और ये दुपट्टे के एजेस पे सारे चारों तरफ मैंने ये पतली लेस लगा दी थी ब्लू कंट्रास्ट में। तो ये बहुत मज़े की लग रही थी, तो ये मैंने फ़्रेश हो के ड्रेस चेंज कर लिया। इसके बाद आप स्किन का ख्याल रखें, इस फेस मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है, कोई सा भी जेंटल फेस मॉइस्चराइज़र आप लगा लें। सर्दियां हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो बहुत ख्याल रखें हाथों का, स्किन का, फीट एंड हैंड, इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर मत किया करें, हाथों पे भी पाँव पे लगाया करें। अच्छा जी, ये फिर हम निकल आए ग्रॉसरी करने। रास्ते में एक अम्मा जी टैक्सी से उतरते हुए कि चढ़ते हुए उनसे तस्बीह गिर गई। तो अब हम इस टैक्सी को ट्रैक करते हुए जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड उसको लाइट्स दे रहे थे कि भाई आप रुक जाएं कि हम आपको आपकी तस्बीह वापस कर दें। तो अच्छा है कि गाड़ियाँ रुक गई ट्रैफिक सिग्नल पे, तो हम जो है हमने उनको तस्बीह वापस कर दी। तो आप इसी तरह अच्छे अच्छे काम किया करें दिन में, बहुत इनका अच्छा फीडबैक रिवॉर्डिंग होता है। ठीक है, छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन लाइफ में आपको किसी न किसी मोड़ पे उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिल जाता है। हम इसको इग्नोर भी कर सकते थे लेकिन नहीं। इफ़ यू हेल्प समवन, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो अल्लाह इससे बहुत खुश होते हैं। अच्छा जी, तो ये हम आ गए मॉल में। मुझे ये किचन जूप टिश्यूज़ चाहिए थे, तो ये उठा लिए और बेबी को हमने एक ट्रॉली में अलग से बिठाया हुआ था, उसके साथ थ्रो ब्लैंकेट ली हुई थी और उसको अच्छे से पोएम्स लगाए हुए थे मोबाइल फ़ोन पे ताकि वो बिल्कुल भी तंग ना करे। और दूसरी ट्रॉली में हम सारे ग्रॉसरी रख रहे थे। बेबी के साथ ग्रॉसरी इट्स टू टू मच
डिफ़िकल्ट। जो मम्मीज़ हैं वो मुझे कमेंट्स में नीचे आके बताएं कि आप कैसे ग्रॉसरीज मैनेज करते हैं। दिस इज़ अ प्रो टिप। भाई आप एक ट्रॉली में बेबी को बिठा दें और एक में आप ग्रॉसरी डालें, एक पेरेंट जो है वो एक ट्रॉली को कैरी करे और दूसरा दूसरे को, ठीक है। ये साथ साथ में हम जो है सारी जो है दालें वगैरह, चना मुझे चाहिए था और ये सारी चीज़ें हम कुछ कुछ उसकी ट्रॉली में डाल रहे हैं ताकि उसको वो खेल रहा था और मज़े से फिर तंग नहीं कर रहा था। वरना सो ऐसे छोड़ दो तो बहुत मुसीबत होती है। अच्छा, ग्रॉसरी सारी हो गई, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो बस साथ साथ में हम ग्रॉसरी अब गाड़ी में लोड करते हैं और जाते हैं। अच्छा जी, तो ये हमने बेबी को बिज़ी रखने के लिए कैट किचन उसको लेके दिए थे और उसका तो उसने बहुत बुरा हाल मचा दिया था, सारा कुछ गिरा दिया था और सारा उसका थ्रो ब्लैंकेट भी भरा हुआ था। बस आखिर में वो तो केटी चिंस के साथ खेल ही रहा था, बस इधर उधर गिराए ही उसने, खाया तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये था कि बस एटलीस्ट ही वॉज बिज़ी। तो मॉल वालों को हमने बहुत सॉरी किया कि भाई आप क्लीन कर लें, सॉरी, सारा गन उसने मचा दिया जगह जगह पे। तो बस ये अब वापस जाने लगे हैं और सामान लोड हो चुका है, वापस सारी ग्रॉसरी गाड़ी में जा चुकी है। इतना प्यारा मज़े का इवनिंग, वो कह रहे थे ब्लू स्काई, बहुत मज़े का मौसम हो रहा था। लेकिन ऐसे मौसम में जब आप बाहर निकलते हैं तो अपने आप को फुली कम्प्लीटली वार्म रखें, बेबीज़ को स्पेशली बहुत ज़्यादा वार्म रखें, सर को ढांपें और सॉक्स वगैरह ये बहुत ज़रूरी हैं। कानों और सर को ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए। हम ये बेहतियाती करते हैं, फिर ज़ुकाम और फिर गले ख़राब। और प्लीज़ प्लीज़ वंस अगेन मैं सबको ये अवेयरनेस के लिए ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपके सामने अगर कोई टुख टुख करके खांस रहा हो तो प्लीज़ उसको मना करें, उसको मना करें। आप प्लीज़ शाय फील ना करें। सारी जगहों पे ये मैंने देखा हुआ है, मुझे खुद रिसेंटली इस वजह से इन्फेक्शन हुआ है कि आपके मुंह में आके खांस रहे होंगे लेकिन उनको बुरा फील नहीं होता। तो जब उनको बुरा फील नहीं होता तो आपको भी बुरा फील नहीं होना चाहिए। उनको ये अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में, अच्छे टोन में उनको समझाएं, उनको अवेयर करें कि भाई मुंह में आके आप टुख टुख प्लीज़ मत किया करें। ऑलरेडी कोविड का बहुत बुरा हाल चल रहा है, ठीक है। अभी ओमिक्रॉन आया हुआ है, अब उसकी पता नहीं क्या क्या हाल होगा आगे, ठीक है। फिर वही लोग इन्फेक्ट होकर घरों में जब जाते हैं तो फिर बच्चों को भी जल्दी हो जाता है इन्फेक्शन, ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो आप प्लीज़ इर्द गिर्द के लोगों को ये समझाएं। अगर मस्जिद में लोग जाते हैं उधर भी अवेयरनेस दें, सॉफ्ट टोन में तरीके से आप समझाएं कि आप प्लीज़ आप मास्क पहना करें, आप मुंह में आके टुख टुख प्लीज़ बिल्कुल भी मत किया करें। तो ये हो गई एक इम्पॉर्टेंट बात। उसके बाद घर आके फिर मैं स्नैक्स प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा शेल मैक्रोनी बना लूँ। मुझे मज़े के कलरफुल बेल पेपर्स मिल गए थे मॉल में, वहाँ पे जब मैं वेजीज़ ले रही थी। तो मैंने येलो, रेड और ग्रीन तीनों ख़रीद लिए थे। येलो और रेड ओकेजनली आते हैं इस मॉल में, लेकिन बहुत मज़े के होते हैं, जूसी और टेस्टी बहुत होते हैं, इनका टेस्ट अलग से होता है। तो आपको अगर कहीं पे मिलते हैं तो आप ज़रूर लें और ट्राई करें। थोड़े से कॉस्टली होंगे ग्रीन से, लेकिन जूसी होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। तो फिर मैंने शेल मैक्रोनी बना ली। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी फुल डिटेल में आपके साथ। फिर अगर आप बनाना चाहें तो फिर आप उसी तरीके से बनाएं। इजी मेथड है, जल्दी में बन जाएगा। आप अगर चिकन नहीं भी डालते तो वेजीज़ में बहुत मज़े का बनेगा और बच्चों को ये बहुत मज़े का लगता है। तो फिर मैंने शेल मैक्रोनी बना ली और साथ में मैंने चिकन बना लिया। उसको मैंने थोड़ी सी उसमें ग्रेवी बना ली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था और हमारी फैमिली को ज़्यादा स्पाइसी नहीं अच्छा लगता, तो बस मीडियम मैंने बना लिया। उसमें थोड़ी सी ग्रेवी बना ली और बहुत यमी था। और साथ में मैंने चूँकि कीमा ख़रीदा हुआ था तो बस कीमे को मैं डन कर लेती हूँ, प्री कुक कर लेती हूँ, फिर उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा कीमा मैंने शिमला कीमा बना लिया उसमें से, और बाकी को मैंने डन करके फ्रीज़ कर लिया। और साथ में फिर कीमा हो गया, चिकन हो गया और साथ में शेल मैक्रोनी। तो बस आज के लिए ये कुकिंग भी हो गई डिनर के लिए।
जी, तो बस बहुत थक गई हूँ, कुकिंग हो गई, अभी जाके नमाज़ पढ़ूँगी, तिलावत कर लूँगी और फिर बेबी को टाइम से सुलाऊँगी क्योंकि आज मेरी छुट्टी है, आज मैं जल्दी सोऊंगी क्योंकि नाइट शिफ्ट में तो बिल्कुल नहीं सोया जाता। ऊपर मैं आई बटन पे आपको रेसिपी दे दूँगी शेल मैकरोनी की। और बस ये था मेरा आज का दिन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।